साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, संस्कृत का एक टॉपिक है उपसर्ग। मात्र और मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास होने वाली है और उसमें से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा साथियों। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली है और अगर क्लास पसंद आ जाए तो लास्ट में जाते जाते कमेंट कर देना और अगर पसंद नहीं आए तो कहां पर कमी लगी है वो भी जरूर कमेंट कर देना साथियों। संस्कृत के अंदर कुल उपसर्ग कितने होंगे? 22 होंगे। आपको बस याद रखना है एक रटन कविता की तरह क्या याद रखना सर? इनको याद रखना 22 को, या फिर अगर आप 22 को याद नहीं रख सकते तो ऑप्शन इतने सरल रहेंगे कि आप आराम से पहचान सकते हो साथियों। कैसे? प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी, यहां तक तो हो गया वी आंगनी यहां तक। फिर है चार एक जैसे अधि अभी अति अपि, फिर सु उद प्रति परि अप, सु उद प्रति परि अप। साथियों ये कितने हैं? टोटल 22 उपसर्ग। मुख्य जबान याद रख लेंगे। प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी, फिर 4 अभी वाले हैं, 2 प्रति वाले हैं, एक सु का है और एक उद का है साथियों। कितने हो गए साथियों? 4 अभी अति वाले, एक सु का, एक उद का, 2 प्रतिपरि, एक उप का। नॉर्मल से है था साथियों। ज्यादातर तो आप देखते ही बता दोगे, लेकिन कहीं पे कोई गुंजाइश रहे तो वो आज क्लियर हो जाएगी साथियों। देखो प्रे उपसर्ग है, इसमें रहेगा आपके, इसका अर्थ होता है अधिक। प्रे प्लस नम प्रणमति। अब देखो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा उपसर्ग है? प्रे है। इसके कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रा। इसमें अप सम अनु अव निश। ध्यान रखना निश का, थोड़ा सा ध्यान रखना कि निश शब्द कैसा भी हो, चाहे वो निष्फल हो, चाहे सड़क वाला हो, चाहे सलजम वाला हो, चाहे षटकोण वाला हो, उपसर्ग कौन सा रहेगा साथियों? निश ही उपसर्ग रहेगा, इसके अलावा कोई उपसर्ग नहीं है। उसी प्रकार से दुष्ट के अंदर भी ध्यान देना, चाहे से कोई सा भी हो, चाहे सड़क वाला, सलजम वाला या फिर आपके षटकोण वाला, उपसर्ग कौन सा रहेगा? ये सड़क वाला ही रहेगा दुष्ट। परा का मतलब होता है पीछे या विपरीत, परा प्लस जे पराजय। अव का मतलब अप का मतलब होगा बुरा या दूर, अप प्लस कार अपकार। देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है अपन को। सम का होता है अच्छी तरह से, सम प्लस तोष यानी संतोष। अनु का मतलब होता है पीछे या साथ में। अनुचर, अनु का मतलब होगा पीछे जो विचरण करने वाला। अव का मतलब होता है नीचे या दूर, तो अव प्लस गुण, जो मतलब जिसमें क्या होंगे? गुण अच्छे नहीं होंगे। निश का मतलब होता है बिना या बाहर, निश प्लस चे निश्चय। निर का मतलब हो गया बिना या बाहर, दोनों। देखो बिना बाहर इसका भी बुरा कठिन रहेगा। मतलब कहने का मतलब है 22 उपसर्ग, बिल्कुल सरल सरल उपसर्ग है। इसके बाद 2-3 सवाल भी लूंगा मैं आपको, जहां आपसे पूछूंगा कि सर बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको कमेंट करना है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग रहेगा साथियों। आंग, आंग का मतलब हो गया आ पर्यंत, पर्यंत होता है पर्यंत यानी आंग, आ प्लस आहार। आंग का ध्यान रखना, आंग उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है आ। नी का मतलब हो गया जिसमें सीधा सा नी दिखेगा, एक तो निश और एक नी। निश और निर और नी, 3 है नी से संबंधित, लेकिन ये निश रहेगा, श रहेगा, नी रे रहेगा और न तो रे रहेगा न श रहेगा। उसके बाद में अधि, अध्ययन, अध्ययन को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद जब होगा, कौन सी संधि है इसमें साथियों? ये भी कमेंट करना है कि अध्ययन में कौन सी संधि, ये वे रे ले से पहले आधा वर्ण आता है तो उसको कौन सी संधि का रूप दिया जाता है। फिर आगे अभी, अभी ये अभी प्लस आगत। अति, अति का अत्यंत, अति प्लस यंत। अपि, अपितु। सु का मतलब होता है अच्छा, सु प्लस आगतम स्वागतम। उद का मतलब हो गया उत्सव। ध्यान रखना साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के शब्द में जब उपसर्ग होगा तो उद होगा। उपसर्ग कौन सा होगा साथियों? उ दे से दवात वाला, लेकिन शब्द के अंदर वो तय बन जाएगा। शब्द के अंदर क्या बन जाएगा साथियों? तय बन जाएगा। ये अपने व्यंजन संधि के अंदर आता है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। उस प्रकार से उद शब्द तो उत होगा, लेकिन बदल किस में जाएगा? दय में बदलेगा जब विच्छेद होगा। प्रति, प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रति प्लस एक। परि, परि प्लस परिणय। उप का मतलब हो गया उपन्यास। तो साथियों यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं 2 से 3 सवाल आपको सामने रख देता हूं, उन सवालों के आपको क्या करना है? कमेंट करना है। नॉर्मल सा सवाल रहेगा साथियों। यहाँ पर मैं अगर लिखूं आपको एक सवाल, दुर्गम में कौन सा आपके उपसर्ग है? इसके अलावा निष्फल,
इसमें कौन सा उपसर्ग आपको कमेंट करके बताना, दुर्गम में कौन सा है और निष्फल में कौन सा है, नॉर्मल सा है साथियों। इन्हीं में से जो मैंने 22 बताए ना, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा ये। तो आपको क्या करना है, इनमें से कमेंट करना है कि नॉर्मल सा कौन सा उपसर्ग दुर्गम में है और कौन सा उपसर्ग निष्फल में है साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है, छोटी सी स्वीट सी क्लास पसंद आई, तो कमेंट जरूर करना। कोई कमी दिख रही है आपको तो वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।